3 में हम लोगों का 1 3 5 7 है, 2 7 है। एक्सरसाइज 3.4 के हम लोग जो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, इसमें हमारा 1 3 2 7 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मानेंगे, माना कि 1 3 2 7 ये कितना बराबर है, वो a बराबर है। जब ये a बराबर है तो हमें क्या निकालना है पता है, हमें निकालने हैं a इनवर्स बराबर 1, यानी व्युत्क्रम निकालना है। किस विधि से, तो प्रारंभिक संक्रिया विधि। अब आती है प्रारंभिक संक्रिया, लिखेंगे प्रारंभिक संक्रिया विधि, प्रारंभिक संक्रिया विधि से क्या लिखते हैं बताओ, लिखते हैं a इंटू आई बराबर कितना बाबू, a इंटू आई बराबर कितना। अब जरा समझिएगा, और चलो a के मान हमारा a रहा, इंटू आई का मान हमारा एकांक का वो 1 0 0 1। उसके बाद हम लिखेंगे a का मान, a का मान हमारा क्या है भैया, तो a का मान है 1 3 5 7, 1 3 2 7। ठीक है, 1 3 2 7। अब देखो जरा, हम क्या बोल रहे थे कि इस एक के मान को हमें एकांक का भी बनाने, क्या बनाने, एकांक का। चलिए बारी बारी से सारे एलिमेंट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा 1 है, 1 को 1 बनाना है, ऑलरेडी बनल है। अब हमें 2 को 0 बनाने हैं, 2 को क्या बनाने हैं, ये कैसे बनेगा, तो बताइए 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बन जाएगा कि नहीं। यानी कहने का मतलब देखो, हम लोग जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वो ऑपरेशन कैसे लिखेंगे ये सीखो। जिससे हम लोग हम क्या बोल रहे हैं कि 2 में से 2 घटाइएगा, 2 घटाओ, ऊपरा क्या है इसका 1। अब बताइए 1 में क्या गुणा करेंगे तो 0 बनेगा, 2 गुणा कर। बात समझ में आ रही है, 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 बनाने हैं ना 2 को क्या बनाने हैं हमें, 0। जब 2 को हमें 0 बनाने हैं तो 2 में से 2 घटाएंगे तो बन जाएगा। तो 2 ऊपरा क्या है 1 में 2 से गुणा कर देते हैं, 1 में किससे गुणा कर देते हैं, और 2 में से 2 घटा देंगे क्या बन जाएगा। अब ये 2 किसका है, तो R2 का, माइनस ये 1 किसका है, R1 का, और इसमें R1 में गुणा करेंगे किससे, 2 से। यानी कि हम R2 को बदलने वाले हैं R2 माइनस R1 गुना 2 करके। बातें समझ में आ रही है। ऑपरेशन क्या लगने वाला है यहां पर ऑपरेशन लगने वाला है कि हमें R2 को बदलना है R2 माइनस R1 गुने 2। अब इस ऑपरेशन को क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा साइड में लिखेंगे। चलो साइड में लिख रहे हैं, साइड में लिख रहे हैं। उससे पहले एक काम कर दे रहे हैं हम, a इंटू बदलना किसको है, R1 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा ना, बराबर 1 3। चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो इससे। चलिए 0 1 1 3, ये बाबू 0 1 2 7 इसको हमें बदलना है। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन को थोड़ा सा रफ का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन हमारा क्या है, R2 माइनस R1 गुने कितना। चलिए पहला एलिमेंट पर आते हैं। R1 के जगह कौन है, R2 के जगह कौन है, चलो R1 के जगह इसको तो हाँ R1 माइनस, ठीक है। R2 के जगह कितना है, 0 नहीं है। R1 के जगह कितना है, 1 गुना 2। बताइए तो कितना होने वाला है, लिख दें। अब ये दोनों के लिए बताइए, R2 के जगह कितना है, 0। R2 के जगह 1 ना, घटाओ R1 के जगह गुना 2। 0 में 2 से गुणा करेंगे 0, 1 में 0 घटाएंगे कितना, पॉइंट आउट। आगे 1 2 के लिए, ये दोनों एलिमेंट के लिए बताइए, ये दोनों एलिमेंट के लिए R1 के जगह कितना, R2 नहीं, R2 की जगह कितना
2, R1 है कितना 1 गुना 2 नहीं है, R2 के जगह 2, R1 के जगह 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 में से 2 घटाएंगे कितना, अब इसके 3 7 के लिए आइए, R2 के जगह कितना माइनस, R1 के जगह गुना 2, 3 दूना 7 में 6 घटा, 0 बना लिए कि नहीं बना लिए, 2 को क्या बना दिए, देखो ना एक ऑपरेशन लगाया, एक तो आपके लिए फ्री हो गया ऑफर में, नहीं हमें एक बनाना था वो अपन मने साथ एक बन गया, फ्री ना हो गया हो, हम क्या 2 को 0 बना रहे थे, एक वो अपन मने हो गया, समझो तुम्हारा काम एक और ऑपरेशन का काम खत्म हो गया, वो तो पहले खत्म था नहीं काम किया क्या, वो 7 भी बन गया अपने आप एक, अब तुमको क्या बनाने हैं 3 को 0, ऑपरेशन क्या लगने वाला है बताओ, 3 में से 3 घटाओगे तो 0 बनेगा, 3 कहां से लाओगे, 3 के नीचे क्या है 1 में 3 से गुणा कर देंगे 3 आ जाएगा, यानी ऑपरेशन क्या लगने वाला है 3 R1 का माइनस 1 किसका R2 का गुणा कर रहे हैं 3 में, यानी यही ऑपरेशन लगने वाला है। हम क्या कैसे दिखा पता चला, 3 को हमें 0 बनाने हैं, 3 में से क्या घटाएंगे तो 0 बनेगा, 3 घटाएंगे तो 0 बन जाएगा, नीचवा 1 है यानी लिख सकते हैं 1 गुना कितना, ये 3 R2 का R1 का, R2 नहीं ये 3 किसका भाई R1 का, ये 1 किसका R2 का, यानी हमारा जो ऑपरेशन लग रहा है हमें तो R1 को बदलना है ना, यानी जो ऑपरेशन लग रहा है वो लग रहा है R1 माइनस R2 गुना 3 का, कोई डाउट। अब देखिए जो ऑपरेशन लगाइएगा बाबू, तो ये हमारा A इंटू किस पर ऑपरेशन लगाइएगा, ये R1 पर ना, R1 पर माइनस 2 1, R2 हमारा जब कहते हुए रहेगा 0 और कितना 1, कोई डाउट। अब ऑपरेशन फिर रफ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, रफ का इस्तेमाल यहाँ पर, अब की बार ऑपरेशन क्या है बता दीजिए, ऑपरेशन क्या है बोलिए, ऑपरेशन है R1 माइनस R2 गुना 3, चलिए अब ये पाते हैं ये दोनों पर, ये R1 ये बोलिए क्या लिखे, R1 की जगह क्या लिखे R2 की जगह गुना माइनस माइनस 3 में 6 1, आगे R1 की जगह बोलिए ई दोनों के लिए 0 माइनस R2 की जगह गुना माइनस 3, ई दोनों के लिए बोलिएगा R1 की जगह माइनस R2 की जगह गुना 1, अब दोनों के लिए 3 गुना 1 माइनस 3, यानी 3 माइनस ना हो, 3 में से 3 घटा हो गया। बताओ हमारा इस पोजीशन इस स्थिति पर एकांक अवयव आ गया कि नहीं आ गया, और जब एकांक अवयव आ गया मेरे बाबू तो हमारा आंसर हो गया, इसलिए इनवर्स बराबर कितना बता दो तो वही वाला हो जाए ना, कितना 7 माइनस 3 माइनस 2 और हो गई, यही तो हमारे ऑपरेशन थे। तो थोड़ा सा कठिन है ऐसी बात ना है, लेकिन आज के बाद ये भी कठिन नहीं होगा, आप जरा नोट कीजिए उतारिए इसे, समझो। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा अगला चैप्टर में पढ़ना है, शारीरिक में पढ़ना है, उसमें भी ए इनवर्स निकालने के लिए आएगा, क्या निकालने के लिए आएगा ए इनवर्स, लेकिन वहां पर बाय फॉर्मूला। इससे पहले आप नोट कर लीजिए कि जानते हैं ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एक नोट पॉइंट क्रिएट कर लीजिए कि ए इनवर्स बराबर देख लीजिए, ए इनवर्स बराबर होता है बाबू, आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा 1 बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, समझिए ये मॉड नहीं है जो आपको दिख रहा है, मॉड जैसा ये मॉड नहीं है, इसे क्या पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, इसको कहते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट ए, ये जो है हमारा इसको बोलते हैं एडजॉइंट ए, एडीजे से सूचित करते हैं। ये पूरा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में।
हाँ, ये जो हमारा जो मॉड जैसा दिख रहा है, ये मॉड नहीं है, ये क्या है? डिटर्मिनेंट है। चीजें समझ में आ रही है जो हम बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है? मैंने पहचान समझ में आया कि नहीं कि इसे डिटर्मिनेंट कैसे निकाली जाएगी हम सीख रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इतना सीखो कि पहचान क्या है हमारी कि डिटर्मिनेंट ए को कैसे लिखे जाएगी बाबू। तो ऐसे ए डी जे रहेगा, उसको पढ़ेंगे एडज्वाइंट ऑफ ए। इसको सखंडज और इसको सारणिक के नाम से जानते हैं। अगला चैप्टर हम लोग का सारणिक। इसको किस नाम से जानते हैं? तो सारणिक के नाम से जानते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। तो इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा इसको नोट कीजिए आप। नोट कर लिए? नोट कीजिए जल्दी, फास्ट। हो गया बाबू? देखिए, देख रहे हो? चलिए यहां पर हम सेकेंड मेथड देखने जा रहे हैं। सेकेंड मेथड बहुत आसान मेथड, इजी मेथड है। यहां आप क्या देख रहे हैं? यहां आप क्या देख रहे हैं कि आपका ये अव्यूज है, उसको मान लिया गया ए बराबर फलाना है, ए बराबर फलाना। तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट। फलाना है, हमें निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है बाबू? ए इनवर्स निकालना है। तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकाली जाती है तो हम आपको बता दें कि तिरछा तिरछी गुणा करके घटा दी जाती है। डिटर्मिनेंट कैसे निकाली जाती है? तिरछा तिरछी गुणा करके घटा देते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकाली जाएगी? तिरछा तिरछी गुणा। तो पहले हई कोना को गुणा करेंगे, पहले विकोण वाले को गुणा करेंगे। 1 में 7 से गुणा कीजिएगा तो घटाया जाएगा, और 3 में 2 से कीजिएगा तो 7 में से 6 घटा। अब बारी आती है एडज्वाइंट की। देखिए तो नीचे दिख रहा है क्या? अब बारी आती है एडज्वाइंट की। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब एडज्वाइंट में क्या करेंगे? एडज्वाइंट में क्या करेंगे? एडज्वाइंट में आप उतारिए, नोट कीजिए 1 3 2 7। इसमें क्या होता है जरा समझिएगा। इसका जो विकर्ण है बाबू, ये जो विकर्ण दिख रहा है ना, इसके अवयव को बदलते हैं। किसको बदलते हैं? विकर्ण के क्या बदलते हैं? विकर्ण के क्या बदलते हैं? अवयव। आज जो विकर्ण नहीं है इसके चिन्ह को बदलते हैं। जो विकर्ण नहीं है उसको क्या बदलते हैं? चिन्ह। अगर प्लस है तो, अगर माइनस है तो। चीजें समझ में आ रही है? एडज्वाइंट निकालने के लिए, एडज्वाइंट निकालने के लिए आप एडीजे भी लिख सकते हो। एडज्वाइंट, एडज्वाइंट तो लिखो शॉर्ट में। एडज्वाइंट निकालने के लिए जो विकर्ण है उसके हम लोग अवयव बदलेंगे, और जो विकर्ण नहीं है उसके क्या बदलेंगे? आपका एडज्वाइंट निकल गया, आपका एडज्वाइंट निकल गया। एडज्वाइंट देखिए तो 1 7 है तो, और 3 2 है तो +3 -3, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो बदला कि नहीं बदला? हम बोल रहे हैं ना अवयव बदलेंगे। 1 7 को 7 1 कर देंगे। हम बोल रहे हैं चिन्ह बदलेंगे। +3 है तो माइनस, +2 है तो। बातें समझ में आ रही है? एडज्वाइंट यानी विकर्ण के हमें विकर्ण के अवयव बदलने हैं, जो विकर्ण नहीं है उसके चिन्ह बदलने हैं। हमें क्या निकाल जाएंगे? अब यही दोनों निकाल कर जब डिटर्मिनेंट निकाल लिएगा, जब एडज्वाइंट निकाल लीजिएगा तो डायरेक्ट चूंकि फॉर्मूला लिख दीजिएगा, सूत्र क्या लिखिएगा? ए इनवर्स बराबर क्या होता है? कौन बताएगा? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ इनटू एडज्वाइंट ऑफ, यानी 1 बाई डिटर्मिनेंट के मान कितना? 1। एडज्वाइंट के मान कितना है? हो 7 माइनस
-2 और इसलिए यहाँ पर लिख दो ए इनवर्स बराबर 7 - 3 - 2 है, क्योंकि 1 से 1 भाग करोगे 1 और 1 में गुणा कर दोगे आंसर नहीं आया है। आसान तो है। ये रूल है एडजॉइंट निकालने का। एडजॉइंट निकालने का रूल है यही कि भैया अगर कोई अवयव है उसका एडजॉइंट निकालना है तो इसके अवयव बदल दो, 1 7 को 7 1 कर दो, और जो है ये हमारा जो विकर्ण नहीं है उसके हम चिन्ह बदल देंगे। +3 है तो +2 है तो अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। चीजें समझ में आई? अब बाकी फॉर्मूला में रखकर पुट करके आंसर ला देंगे। ये देखने से लंबा लग रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इतने नहीं समझा पाएंगे, अगला क्वेश्चन तुरंत बना देंगे। देखिए चौथा तुरंत बना लीजिएगा। दो 3 5 7 ए बाबू मानोगे इसको? माना कि ए बराबर, मानोगे ना? 2 3 5 मानोगे? आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, तिरछा तिरछी गुणा करें 7 दूना का फंसती है पहले हो को ना गुणा करेगी बना माइनस एडजॉइंट एडजॉइंट में ही बदल देना होता है। प्लस है तो प्लस है तो नहीं, उसके बाद चूंकि ए इनवर्स सूत्र ए इनवर्स बराबर, समझ में आया है ना? डिटर्मिनेंट तिरछा तिरछी गुणा करके घटा देना, एडजॉइंट हमारा विकर्ण को बदल देना और बिना जो विकर्ण नहीं है उसके चिन्ह को। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बाबू? यहाँ पर हो जाएंगे ए इनवर्स बराबर, फॉर्मूला क्या होता है 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट, नहीं और डिटर्मिनेंट कितना है? देखिए कितना है, एडजॉइंट कितना है बताइए? 1 में -1 से भाग कीजिएगा -1 होगा है, इसलिए ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा बताइए तो? -7 माइनस +3 +5, क्या भारी है? ऑपरेशन से आसान है कि नहीं? ऑपरेशन से ढेर आसान है, ऑपरेशन के माथा लगाने जाएगा हो। तो आप क्या कीजिए अभी और इसी वक्त एक बात आप हमेशा नोट पॉइंट क्रिएट कर लीजिए, पहले तो नोट कीजिए उसके बाद नोट पॉइंट क्रिएट करा देते हैं। आप एक नोट पॉइंट लिख लो, नोट पॉइंट, यदि डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 हो तो ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। कोई डाउट? पहला। दूसरा, यदि डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 के बराबर न हो ये डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर हो तो ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर न हो तो ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आज का क्लास आपका यहीं पे एंड करते हैं, फिर पुनः नहीं माइक यहाँ है, थोड़ा बहुत आवाज आता है तो उससे कोई इशू ना है। आज का क्लास समाप्त।